आचार्य जी, मैं यही कह रहा हूं, अभी तक आप बीजेपी को बोलते थे, बीजेपी के नेताओं को बोलते थे, प्रधानमंत्री मोदी को बोलते थे 14 से पहले, 14 के बाद, 19 से पहले, 19 के बाद। अब इतनी डेस्परेशन हो गई आचार्य जी। आप जैसे व्यक्ति जो कि डायरेक्टली कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली से बात करते हैं, प्रियंका जी से आप बात करते, राहुल, आप क्यों नहीं समझाते कि जनता को गाली देने से क्या होगा, जनता को राक्षस बोलने से क्या होगा? आप बताइए आचार्य, आपने भी तो इलेक्शन लड़ा है। आपको अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने धर्माचार्य भी बोला, आप धर्म को भी समझते हैं और राजनीति को भी, दोनों को। आप बताइए, जनता के बिना क्या कांग्रेस कभी जीत सकती है क्या? यही 28-30 करोड़ लोग जब कांग्रेस को वोट करते थे तो ठीक है, बीजेपी को वोट कर रहे तो ये राक्षस हो गए। इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है आचार्य जी? देखिए, हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने एक सूत्र दिया है जनता को लेकर के, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि अगर कोई जनता को किसी नेता ने राक्षस कहा है तो ये ठीक नहीं है, उनके बयान का समर्थन नहीं किया जा रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सुधांशु जी सुरजेवाला जी के बयान को आधार बना करके, उसको मुद्दा बना करके और कांग्रेस पार्टी पे पूरे पे हमला कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम कुर्बानियों को एक तरफ धता बता रहे हैं, साइड रख रहे हैं। भाई, जब देश की आज़ादी की आप बात कर रहे हैं तो देश की आज़ादी में तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा बलिदान रहा है। महात्मा गांधी से लेकर के और इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद कितने लोग हैं जो हमारे शहीद हुए, कितने लोग हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए। महात्मा गांधी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी है वो पार्टी है जो देश की आज़ादी से पहले से लेकर आज तक है। बीजेपी का तो जन्म ही 1980 में हुआ। लेकिन सवाल ये है कि सुधांशु जी को एक मौका मिला सुरजेवाला जी के बयान के आधार पर कांग्रेस को गाली देने का, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने का। आप करिए, आपका फर्ज बनता है। लेकिन जहां तक आप पुराने जमाने के तमाम ऐसे कांड और ऐसे कांडों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे कांग्रेस पार्टी को, तो वर्तमान परिस्थितियों में जो देश के अंदर हो रहा तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जिस तरह मणिपुर के अंदर जो हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम विपक्ष ने इकट्ठा होकर के संसद के अंदर तमाम ये सब देखा और हुआ, उस पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ऐश्वर्य कि जो आज मणिपुर में हुआ वो बीजेपी की सरकार करा रही है, या ये कह सकता हूं कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं की सहमति से हो रहा है? तो जैसे कांग्रेस जब देश में राज कर रही थी, कांग्रेस की शासन व्यवस्था थी, उस वक्त जो घटनाएं हुई, जो निंदनीय हैं, जो अशोभनीय हैं, जो पीड़ादायक हैं, तो क्या आज के वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर कोई घटना हो रही है तो क्या हम उसके लिए कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को दोषी ठहराया जाए? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आ रहा हूं सुधांशु जी। जिस तरह से सुधांशु जी ने बड़ी आसानी से कांग्रेस को कह दिया कि ये इनका पाप है, ये इनका गुनाह है, तो क्या जो आज हो रहा है वो आपका पाप नहीं कहा जाएगा? क्या बीजेपी का पाप नहीं है? मणिपुर की घटना आपका पाप है? हरियाणा पूरा का पूरा तबाह होने के कगार पे आ गया, कम्युनल राइट्स जो हो रहे थे वो क्या आपका गुनाह नहीं कहा जाएगा? आपका फेलियर नहीं कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी जगह है, हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ एंड सोनभद्र कांड हुआ, कितने नरसंहार हुए, तो क्या उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा या उचित होगा? तो उस पाप का जिम्मेदार कौन है? अब मैं कहूं कि साहब नहीं, बीजेपी को भी हम श्रापित करते हैं, बीजेपी को हम श्राप देते हैं, ये बात ही गलत है। मैं कह रहा हूं कोई नेता अगर ये कहता कि मैं श्राप दे दूंगा, ये गलत बात है, इसका समर्थन हम नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब जनता जो है बीजेपी को अगर वोट देगी तो वो राक्षस है, ये गलत बात है, ये गलत बयान है। इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर रही है, मैं भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ये चुनाव के अंदर, बड़े बड़े नेताओं ने, सुधांशु जी को याद होगा, स्मरण दिला दूंगा, अगर वो मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन मैं नाम बताना उचित नहीं समझता। देश के प्रमुख पदों पर रहने वाले लोगों को नाम लेकर के उनके खिलाफ अशोभनीय बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इशारा दे रहा हूं, आपके लोगों ने कहा कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोह करेगा, वो पाकिस्तान चला जाए। ये सब कौन? ये आपके नेता करते हैं, उनके खिलाफ भी कभी कभी कार्रवाई कर लिया कीजिएगा। मैं तो बिल्कुल खुले दिल से ये कह रहा हूं कि सुरजेवाला जी का जो बयान है जिसमें जनता को उन्होंने राक्षस बोला है, वो क्यों बोला है, कैसे बोला है, किन परिस्थितियों में बोला है, इसका जवाब वो दे पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है।